कि आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप समाजवादी पार्टी के लोगों को जुम्मन कह रहे हैं जी। उस पर समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये दलाल है। जी, ये जो लोग कह रहे हैं कि हम दलाल हैं, सबसे पहले तो वही दलाल हैं क्योंकि वो समाजवादी की दलाली कर रहे हैं। किसी को भी दलाल कहने से पहले उसका पूरा सबूत लाओ। अगर हम दलाल हैं तो हमारे ऊपर जो है कोई भी ऐसी बात दिखाओ जिससे हम ये साबित हो सके कि हम दलाल हैं। यही कहना चाहूँगा कि मेरे भाई, जो इंसान आज़म खां को नहीं बचा सकता वो इंसान आपको क्या बचाएगा। तो सपना देखना कोई बड़ी बात नहीं है, हर आदमी का अधिकार है, सपना देख सकता है। ये तो सन 2022 में ही पता लगेगा कि 350 आएंगी या 3 ही आएंगी। अब वो जाते हैं पढ़ाई की तरफ, जाते हैं सरकारी नौकरियों की तरफ जाते हैं। हैदराबाद के अंदर हर मस्जिद के इमाम को 15,000 रुपये दिए जाते हैं। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रही है, आप मुझे ये बताएं किसी इमाम को 15 रुपये भी आए उनके खाते में? नहीं आ सकते, क्योंकि वैसी साहब एक अलग बात है। हैदराबाद के अंदर जो कुछ लोगों का कहना यह है कि वैसी साहब हैदराबाद में तो कुछ बन नहीं सके, यूपी में आके वो क्या बनेंगे। मेरे भाई, वो खुद बनने के लिए नहीं आए हैं, अल्लाह ने उनको इतना इज्जत दी है, इतनी शोहरत दी है। वैसी एक ब्रांड है, ठीक है, वैसी खुद बनने के लिए नहीं आए हैं, तुमको नेता बनाने के लिए आए हैं, तुमको गुलामी से आज़ाद कराने के लिए आए हैं। अभी आपकी मर्जी है कि आपको गुलामी करनी है या आपको नेता बनना है ना। जो लोग ये कहते हैं कि वैसी साहब के आने से बीजेपी जीत जाएगी, तो आप मुझे ये बताएं चंद्रशेखर आज़ाद नहीं आ रहा है क्या यूपी के अंदर इलेक्शन लड़ने के लिए? और आम आदमी पार्टी नहीं आ रही है क्या? वो भी तो लड़ेगी इलेक्शन। और उसके बाद में शिवपाल यादव भी आ रहा है अपनी पार्टी को लेकर। तो क्या जितनी भी पार्टियां आती हैं उनसे तो बीजेपी नहीं जीतती है, लेकिन जब वैसी साहब आने की बात करते हैं तो बीजेपी जीत जाएगी। मेरे भाइयों, बस इनको ये है कि कोई भी मुसलमान चेहरा आगे को नहीं बढ़े। आपने बिहार के अंदर देखा कि शहाबुद्दीन साहब का क्या हाल हुआ। क्या कहना चाहेंगे 2022 चुनाव को लेकर? जी परिचय दे दें अपना। जी, मेरा नाम फिरोज़ खान है और सभी भाइयों को मैं सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी बताइए, आप अपना सवाल रखें। पहला सवाल ये है कि आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप समाजवादी पार्टी के लोगों को जुम्मन कह रहे हैं जी। उस पर समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये तो दलाल है। जी, ये जो लोग कह रहे हैं कि हम दलाल हैं, सबसे पहले तो वही दलाल हैं क्योंकि वो समाजवादी की दलाली कर रहे हैं। किसी को भी दलाल कहने से पहले उसका पूरा सबूत लाओ। अगर हम दलाल हैं तो हमारे ऊपर जो है कोई भी ऐसी बात दिखाओ जिससे हम ये साबित हो सके कि हम दलाल हैं। अभी जो है शौकत अली साहब का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि बीजेपी और AIM में 2 धाराएं कभी एक साथ नहीं मिल सकती। उस पर आप क्या कहें? जी, शौकत साहब का जो ये बयान है, ये बिल्कुल उन्होंने सही बयान दिया है और हम उनके बयान से सहमत हैं। और जो शौकत साहब ने कहा है वही मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी और MIM दरिया के 2 किनारे हैं, ये कभी एक नहीं हो सकते। आज़म खां बीमार है और अब उनकी यूनिवर्सिटी का गेट गिराने की बात चल रही है, क्या कहें? जी, आज़म खां बीमार हैं। पहले तो मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द शिफा अता फ़रमाए और वो सेहतमंद हो जाएं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना ज़ोर MIM दे रही है आज़म खां साहब के लिए, इतना ही ज़ोर अगर समाजवादी के मुसलमान आवाज़ उठाएं, यादव भाई अगर आवाज़ उठाएं, दलित भाई अगर आवाज़ उठाएं, तो इंशाल्लाह आज़म खां साहब को भी ज़मानत मिल जाएगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि यादव भाई आवाज़ उठाएं, मुस्लिम भाई आवाज़ उठाएं, क्या अखिलेश यादव आवाज़ नहीं उठाएं? अखिलेश यादव भी आवाज़ उठाएं, लेकिन वे तो ट्वीट से काम चला लेते हैं। मतलब अखिलेश यादव से उम्मीद नहीं है आपको? नहीं, उम्मीद क्यों नहीं है। अखिलेश यादव अभी तक कोई भी उनका ऐसा बयान नहीं है सोशल मीडिया पे जो वो आज़म खां के लिए कोई आवाज़ उठाते। अभी तक तो उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। और मैं फिर भी यही कहना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जी, आप आज़म खां के लिए ज़रूर आवाज़ उठाएं क्योंकि उन्होंने आपकी पार्टी के लिए पूरी ज़िंदगी आपकी पार्टी के लिए दी है। मैं आपसे फिर ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप आज़म खां के लिए ज़रूर आवाज़ उठाएं। और जितने भी लोगों ने ये रैली निकाली थी, उस रैली निकालना उनके सदर साहब का फ़ैसला था, जो बोलते हैं अखिलेश यादव का फ़ैसला था कि रैली निकालो। मैं मुसलमान भाइयों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आज़म खां साहब के लिए भी एक रैली निकालें। और सभी भाइयों से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह मेरी बात पर जोर देंगे और मुसलमान भाई जितने भी आज़म खां के साथ हैं सभी आवाज़ उठाएंगे। आपने जो फिर मुस्लिम पे जोर दे रहे हैं, क्या समाजवादी के कार्यकर्ता नहीं, क्योंकि उस पार्टी को बनाया है, उस पार्टी को आगे लेके गए मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया है जी। उसके बावजूद आप सिर्फ मुस्लिम पर फोकस कर रहे हैं। क्या बिल्कुल भी आपको समाजवादी से कोई उम्मीद नज़र नहीं आती?
नहीं, हाँ, हमें उम्मीद क्या नज़र आएगी ये बताइए कि समाजवादी के लोग, समाजवादी में ज़्यादातर मुसलमान हैं और मुख्यमंत्री जो बनाया है अखिलेश यादव को, वो मुसलमानों के दम पे ही बनते हैं वो। और अब अगर आज़म खां को वो नज़रअंदाज करेंगे तो इसका ये तो जनता है, जनता फैसला करेगी। अगर आज़म खां को मुसलमान इस तरीके से देखना चाहता है कि वो जिस हालत में हैं आज, जिस कंडीशन में हैं, अगर यही कंडीशन उनकी रही 22 तक, ठीक है, तो ये मुसलमानों को भी पता लग जाएगा कि मुसलमान आज़म खां के साथ है या अखिलेश यादव के साथ है। और मैं तो मुसलमानों से यही कहना चाहूँगा कि मेरे भाई, जो इंसान आज़म खां को नहीं बचा सकता वो इंसान आपको क्या बचाएगा। अच्छा, 2022 के लिए अखिलेश यादव 350 से कह रहे हैं आप 400 सीट आएंगे। ये देखो, हर इंसान का अपना एक अधिकार है सपना देखने का, कोई भी आदमी सपना देख सकता है। बिहार के अंदर लालू के बेटे तेजस्वी यादव ने सपना देखा था, महाराष्ट्र के अंदर भी अंबेडकर के पोते ने सपना देखा था, और बंगाल के अंदर भी पीरजादे सिद्दीक ने सपना देखा था। तो सपना देखना कोई बड़ी बात नहीं है, हर आदमी का अधिकार है, सपना देख सकता है। ये तो सन 2022 में ही पता लगेगा कि 350 आएंगी या 3 ही आएंगी। AIMIM किन मुद्दों को लेकर चुनाव में? MIM का तो सीधा सीधा मुद्दा है कि लोगों को रोज़गार मिले, विकास की तरफ वो जाते हैं, पढ़ाई की तरफ जाते हैं, सरकारी नौकरियों की तरफ जाते हैं। हैदराबाद के अंदर हर मस्जिद के इमाम को 15,000 रुपये दिए जाते हैं। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रही है, आप मुझे ये बताएं किसी इमाम को 15 रुपये भी आए उनके खाते में? नहीं आ सकते, क्योंकि वैसी साहब एक अलग बात है। हैदराबाद के अंदर जो कुछ लोगों का कहना यह है कि वैसी साहब हैदराबाद में तो कुछ बन नहीं सके, यूपी में आके वो क्या बनेंगे। मेरे भाई, वो खुद बनने के लिए नहीं आए हैं, अल्लाह ने उनको इतना इज्जत दी है, इतनी शोहरत दी है। वैसी एक ब्रांड है, ठीक है, वैसी खुद बनने के लिए नहीं आए हैं, तुमको नेता बनाने के लिए आए हैं, तुमको गुलामी से आज़ाद कराने के लिए आए हैं। अभी आपकी मर्जी है कि आपको गुलामी करनी है या आपको नेता बनना है। और समाजवादी पार्टी कहती है उसी ब्रांड का जो है फ़ायदा उठाकर बीजेपी चुनाव जीत जाती है। जी, बीजेपी चुनाव जीत जाती है। तो बीजेपी अगर चुनाव जीत जाती है तो सन 2019 में वैसी साहब ने एक भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था, तो फिर बीजेपी चुनाव कैसे जीत गई, आप मुझे बताएं। बंगाल में तो वैसी साहब का कोई कैंडिडेट नहीं आया, ठीक है, वहाँ पे बीजेपी तो नहीं जीती, उन्होंने खड़े किए, ठीक है, लेकिन वहाँ पे तो बीजेपी नहीं जीती। और गुजरात में जाने के बाद में वैसी साहब ने पहली बार में अपना खाता खोला, ठीक है, तो वहाँ किसे हराने के लिए गए थे वैसी साहब? बीजेपी को हराने के लिए गए थे ना। जो लोग ये कहते हैं कि वैसी साहब के आने से बीजेपी जीत जाएगी, तो आप मुझे ये बताएं, चंद्रशेखर आज़ाद नहीं आ रहा है क्या यूपी के अंदर इलेक्शन लड़ने के लिए? और आम आदमी पार्टी नहीं आ रही है क्या? वो भी तो लड़ेगी इलेक्शन। और उसके बाद में शिवपाल यादव भी आ रहा है अपनी पार्टी को लेकर। तो क्या जितनी भी पार्टियां आती हैं उनसे तो बीजेपी नहीं जीतती है, लेकिन जब वैसी साहब आने की बात करते हैं तो बीजेपी जीत जाएगी। मेरे भाइयों, बस इनको ये है कि कोई भी मुसलमान चेहरा आगे को नहीं बढ़े। आपने बिहार के अंदर देखा कि शहाबुद्दीन साहब का क्या हाल हुआ। लालू के बेटे तेजस्वी यादव भी अस्पताल में उनसे मिलने के लिए नहीं आए और लालू साहब भी उनसे मिलने के लिए नहीं आए। लेकिन जब वो दुनिया से रुखसत हो गए और वो दुनिया से चले गए, यानी वो मर गए, इंतकाल कर गए, उसके बाद में आप ये बताइए कि तेजस्वी यादव कहाँ सो रहे थे। तो ऐसा नहीं है, मुसलमान वफादार होता है और अपना जिस पार्टी से भी वो लगन रखता है, दिलो जान से मेहनत करता है, लेकिन कोई भी पार्टी मुसलमान के साथ खड़ी हुई नहीं दिख सकती। हमें ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो जो हाल शहाबुद्दीन साहब का हुआ है, वही हाल कहीं आज़म खां साहब का ना हो। अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी के लोगों से ज़्यादा जो है बड़ा हिंदू में है। अच्छा जी हाँ, वो तो हिंदू हैं। मैं कब कह रहा हूँ कि वो मुसलमान है? तो फिर वो ढोंग क्यों करते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो मुसलमानों की पार्टी है? खुलासा कह दें वो भी हिंदुओं की पार्टी है। अच्छा, आपने अभी कहा कि समाजवादी पार्टी ने काम नहीं करे मुसलमानों के लिए, वो तो कह रहे हैं हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री दे दी। जी, कब्रिस्तान की बाउंड्री दे दी, तो कब्रिस्तान की बाउंड्री देने से किसी के बच्चे ग्रेजुएट हो जाएंगे या किसी को सरकारी नौकरी मिल जाएगी? अभी अखिलेश यादव का एक बयान है जो मैं कल सुन रहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सरकार बनते ही रिक्शे देंगे,
ठीक है। यानी मुसलमान की सिर्फ इतनी वैल्यू है और इतनी उसकी औकात है कि सिर्फ वो रिक्शा ले सकता है, ठीक है, वो लैपटॉप ले सकता है और एक साइकिल ले सकता है, और बाकी यादव भाइयों को सरकारी नौकरी मिलेगी और जातियों को सरकारी में आरक्षण भी मिलेगा सरकार में, लेकिन मुसलमान को सिर्फ रिक्शा मिलेगा। आज भी रिक्शा चला रहा है, कल भी रिक्शा चलाएंगे, तो ये तो अच्छी बात है, मुसलमानों को रिक्शा बांटेंगे वो। मुसलमान तो मुतमईन है, कह रहा है कि 2012 में जो काम किया अखिलेश यादव ने वो काम आज तक कोई कर नहीं पाया। हमें तो काम दिखाई ना दिया, हम भी दिल्ली को जाते हैं, हमारा भी दिल्ली का काम है, जिस बस में जाते हैं दिल्ली तक जाते हैं तो थक जाते हैं बैठे बैठे, इतना बुरा रोड था संभल से लेके हसनपुर तक का, और अभी देखिए रोड कैसा हो गया है। काम किधर है? हमें तो दिखाई दिया नहीं काम अखिलेश यादव का। अब जिसको दिखाई दिया हो वो हमसे आके बात कर ले। संभल की बात की, संभल को जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है जी। कितना काम हुआ है यहाँ संभल में? आप मेरे साथ चलें, कोई अंदर की जितनी भी रोडें हैं आप मुझे दिखा दें कितनी अच्छी हैं। आप मुझे कोई डिग्री कॉलेज दिखा दें संभल के अंदर, आप मुझे कोई रोड बेस अच्छा दिखा दें संभल के अंदर। बेजोई का भी रोड बेस अच्छा है संभल से। और दूसरी बात रही कि ट्रेन की, तो ट्रेन आज तक संभल में नहीं आई है। दावे बहुत लोग करते हैं कि हम लाएंगे, आज तक कोई नहीं लाया। और संभल की सीट ऐसी है हमेशा समाजवादी के खाते में जाती है, लेकिन संभल को मैं मानता हूँ, अपनी नज़र से मैं मानता हूँ कि अगर यूपी के अंदर सब जिलों में उठाया जाए तो संभल एक गांव से भी बेहतर है विकास के बारे में। यादव खानदान यहाँ से जीता है, उसके बावजूद यहाँ का काम क्यों नहीं हो पाया? ये तो आप सवाल अखिलेश यादव से करें, क्यों नहीं हुआ, क्या सोचते हैं वो संभल के बारे में। संभल की आवाम नहीं चाहती काम कराना या अखिलेश यादव नहीं चाहते, ये तो अखिलेश यादव ही बता सकते हैं।